एक स्टडी कहती है कि 81% ऑफ इंडियन मर्द किसी न किसी तरह की सेक्सुअल परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये वो परेशानियां हैं जिनके बारे में मर्द खुलकर बात नहीं करते और ये परेशानियां उनके कॉन्फिडेंस और उनके रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालती है। आज हम इसी सच्चाई को एक डॉक्टर के नजरिए से समझेंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको समाज में खास करके मर्दों के बीच छुपाया जाता है और खुलकर इसके बारे में बात नहीं की जाती है। वो है सेक्सुअल हेल्थ। ये वो चीज है जो आपकी पूरी सेहत और आपके कॉन्फिडेंस और आपके परिवार की खुशियों के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है। अक्सर जब मर्द 40 या 50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तब उनके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं। काम का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों में तनाव, लाइफस्टाइल में चेंजेस, ये सारी चीजें मर्दों पर एक तनाव बना सकती है और इसका असर उनकी सेक्सुअल लाइफ पर हो सकता है। यौन इच्छा का कम होना यानी कि डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और परफॉर्मेंस की चिंता, ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं और ये चुप्पी, ये झिझक ही गलत फहमियों को और गलत ज्ञान को पैदा करती है। इन बातों के बारे में डॉक्टर को पूछने की बजाय इंटरनेट या तो फ्रेंड्स या किसी और जगह जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकते वहां से जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। इससे परेशानी तो बढ़ती ही है मगर मन का तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी सेक्सुअल हेल्थ को बिगाड़ सकती है क्योंकि ये बीमारियां नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कमजोर करती है। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि सेक्सुअल हेल्थ को बिगाड़ सकता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत कम कर सकते हैं। एक रिसर्च कहती है कि करीब 62% मोटे लोग यौन समस्याओं से पीड़ित होते हैं। उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कुदरती रूप से घटता जाता है मगर कुछ लोगों में ये गिरावट बहुत तेजी से हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन कम होने से उनकी ताकत और जोश में कमी आ जाती है। स्मोकिंग करना, ज्यादा शराब पीना और दूसरे नशे भी सेक्सुअल हेल्थ को बिगाड़ते हैं और सेक्सुअल परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मन की बीमारियां भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी सेक्सुअल परेशानियों को पैदा कर सकते हैं। एक बात समझना जरूरी है, आप इसमें अकेले नहीं हैं। ये परेशानियां आम है मगर समय पर अगर इनका निदान किया जाए तो इनका इलाज भी हो सकता है। आज हम इन परेशानियों की जड़ को समझेंगे, कुछ गलत फहमियों को भी दूर करेंगे और साइंस पर आधारित कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जिनसे इन परेशानियों से बचा जा सकता है। अब उन गलत फहमियों और गलत सोच के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इंडियन सोसाइटी में सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। इनके कारण लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारियों से दूर रहते हैं और तकलीफों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक मिथ है कि मास्टरबेशन से सेक्सुअल हेल्थ में कमजोरी आ जाती है और फ्यूचर परफॉर्मेंस पर खराब असर पड़ता है। मेडिकल साइंस साफ साफ शब्दों में कहता है कि मास्टरबेशन एक बहुत ही नेचुरल और हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी है। इससे ना ही तो कोई सेक्सुअल कमजोरी आती है, ना ही ये आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस या फर्टिलिटी पर कोई गलत असर डालता है। इससे उल्टा हस्तमैथुन स्ट्रेस को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है और इसके माध्यम से आप आपके खुद के शरीर को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते। किसी भी चीज की ज्यादती तो बहुत बुरी होती है लेकिन अगर आराम से किया जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। रिसर्च भी कहती है कि मास्टरबेशन को लेकर जो एक गिल्ट फीलिंग है, जो एक अपराध बोध है, वो एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जबकि साइंस कहता है कि मास्टरबेशन में कुछ गलत नहीं है। दूसरा मिथ है कि सीमन लॉस यानी कि धातु रोग से शरीर में भयंकर कमजोरी आ जाती है और शरीर और तबीयत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है खास करके नौजवानों में। वीर्य यानी कि सीमन आपके शरीर में लगातार बनता रहता है। नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष और मास्टरबेशन के दौरान जो सीमन निकलता है वो एक नेचुरल चीज है। इसके कारण आपके शरीर में कोई पक्की कमजोरी या तो सेहत की तकलीफ नहीं आने वाली है। आपका शरीर इस लॉस को आसानी से पूरा कर सकता है। धातु रोग जैसी जो चिंता होती है वो अक्सर मन की होती है
और इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। स्टडीज बताते हैं कि लगभग 64% मर्द धातु रोग को एक प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि साइंस के पास इसका कोई आधार नहीं है। तीसरा मिथ, लिंग का आकार यानी कि पेनिस साइज सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत मैटर करता है और लिंग का आकार और साइज ही सब कुछ है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए। एक्चुअली में मीडिया और पॉर्न साइट्स ने इस मिथ को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। सच तो यह है कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए लिंग का साइज और आकार सबसे ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। इमोशनल जुड़ाव, फोरप्ले, आपस में बातचीत और सही सेक्सुअल टेक्निक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइज और शेप की बजाय। लिंग के साइज के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस की एंजाइटी, परफॉर्मेंस की चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है और आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। इस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि पेनिस की साइज को लेकर बहुत ज्यादा गलत फहमियां, बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन और धोखाधड़ी चलती रहती है। चौथा मिथ है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि स्तंभन दोष सिर्फ बहुत ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही होता है। हाँ, ये सच है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ती उम्र के साथ इसका प्रमाण बढ़ता जाता है, मगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ बढ़ती उम्र के लोगों की परेशानी नहीं है, ये रिलेटिवली यंग पर्सन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। आजकल की तनाव भरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी बीमारियां और कुछ मानसिक बीमारियां जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, इनके कारण आजकल 40 या उससे कम उम्र के नौजवान भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार बन सकते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित पेशेंट्स में 30% पेशेंट्स 40 साल से भी कम उम्र के पाए जाते हैं। इसलिए अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो इसे सिर्फ उम्र का दोष समझकर नजरअंदाज न करें। एक और मिथ है, पांचवा मिथ, कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हमेशा रिश्तों में तनाव, रिश्तों में गड़बड़ी और इनफिडिलिटी का संकेत देते हैं। हाँ, रिश्तों की परेशानियां सेक्सुअल डिसफंक्शन का कारण हो सकती है, बट मेजोरिटी केसेस में ये असली वजह नहीं होती है। मेजोरिटी केसेस में शारीरिक तकलीफें जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, मानसिक तकलीफें जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन का आधार होती है। अपने साथी पर शक करने की बजाय या तो खुद को कसूरवार ठहराने की बजाय परेशानी की असली वजह को जानना बहुत जरूरी है। छठा मिथ है, परेशानी को दूर करने वाली, ऑनलाइन मिलने वाली, जोश बढ़ाने वाली दवाइयाँ बिल्कुल सेफ होती है और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये तो बहुत ही खतरनाक मिथ है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि तुरंत रिजल्ट का वादा करते हैं, बट उनकी सेफ्टी और उनकी इफेक्टिवनेस का कोई गारंटी नहीं होता है। हमेशा कोई भी दवाई या सप्लीमेंट एक सर्टिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि हमेशा साइंस आधारित इलाज ही सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का असली हल कर सकता है। इन गलतफहमियों को तोड़कर और सेक्सुअल डिसफंक्शन की असली वजह को समझकर ही आप आपकी खुद की सेक्सुअल हेल्थ को सुधार सकते। अगर आपको कोई शक या परेशानी है तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर सलाह लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट मत रखें। अब हम बात करते हैं उन साइंस पर आधारित नेचुरल सॉल्यूशंस की जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपकी रोज की आदतें आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग या जॉगिंग, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कुदरती रूप से बढ़ा सकती है और आपके स्ट्रेस को कम करके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में संतुलित आहार यानी कि हेल्दी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपके एनर्जी और हार्मोन बैलेंस पे पड़ता है। आप अपनी डाइट में बहुत सारे फल, सब्जियां, साबुत अनाज यानी कि होल ग्रेन, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स को ऐड करिए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना फ्री रेडिकल्स से लड़ता है और आपकी ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखता है। प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा मीठी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड रेड मीट से हो सके तब तक बचिए। मोटापा, खास करके एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट के आसपास की चर्बी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर सकती है और ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकती है। इसलिए वेट मैनेजमेंट
आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी वेट रखने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी, ये सारी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। ये सारी बीमारियां आपकी सेक्सुअल हेल्थ को खत्म कर सकती है। लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं तो एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद की कमी आपके हार्मोन बैलेंस, मूड और एनर्जी लेवल तीनों को बहुत बुरी तरह से असर कर सकती है। कोशिश करें कि रात को 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी साउंड स्लीप ले सकें। स्ट्रेस और नींद का बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छी नींद से स्ट्रेस भी कम हो सकता है, जिससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। लिमिट अल्कोहल एंड अवॉइड स्मोकिंग और अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। ज्यादा शराब आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है और कमजोर कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल ये दो बहुत ही बड़े कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, यानी कि लिंग में टाइटनेस न आने के। कैनाबिस जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल भी सेक्सुअल फंक्शन पर बहुत बुरा असर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में, वो है मेंटल सपोर्ट। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन है। अगर आपका मन परेशान है तो उसका सीधा असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर 100% होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल टेस्टोस्टेरोन बनाने की प्रक्रिया को स्लो कर सकता है और यौन इच्छा बनने नहीं देता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योगा, रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस या आपके मनपसंद की कोई भी हॉबी में समय बिताने से स्ट्रेस कम हो सकता है और ये भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो काउंसलिंग और थेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर आप परफॉर्मेंस एंजाइटी, डिप्रेशन या रिलेशनशिप इश्यूज से परेशान है तो एक थेरापिस्ट या काउंसलर आपको अच्छा मदद कर सकते हैं। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, हिम्मत की निशानी है। अपने पार्टनर के साथ अपनी कमजोरी और अपनी कंसर्न्स और चिंताओं के बारे में खुलकर बात करना शुरू करें। अच्छी बातचीत से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और चिंता कम हो सकती है। कभी कभी लाइफस्टाइल बदलने और मन को आराम देने के अलावा मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। जब दवाइयों की बात आती है तो सबसे पहले आपकी जो अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनको अच्छी तरह से एक सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट करवाए। अंडरलाइंग डिसीज की ट्रीटमेंट से आपका सेक्सुअल हेल्थ 100% बेटर हो सकता है। सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लिए जाने वाले सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन को लेने से पहले हमेशा एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी सलाह के अनुसार ही सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले सप्लीमेंट्स या दवाई आपको लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ऐसी कोई सेक्सुअल परेशानी के लिए डॉक्टर की जरूरत है तो प्रॉपर फिजिशियन को मिलना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर मिलने वाली बहुत सारी अनजान दवाइयों और झटपट इलाज से दूर रहें। प्रॉपर डॉक्टर आपके हालात को समझकर प्रॉपर सप्लीमेंट या मेडिकेशन सजेस्ट कर सकते। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी है, जैसे कि अश्वगंधा जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में और स्ट्रेस कम करने में मदद करती है, शिलाजीत जो कि एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाती है, और सफेद मूसली जो कि यौन इच्छा और ताकत को बढ़ाती है, ऐसा कहा जाता है। इन सब चीजों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, मगर ये याद रखिए कि इन सारी औषधियों का उपयोग भी एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में और उनके गाइडेंस में ही करना बहुत जरूरी है। हर जड़ी बूटी हर किसी के लिए ठीक नहीं होती है और उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। खुद से दवाई लेने से बचिए।